गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए स्क्रीन पर आपको ये जो दिख रहा है कुछ ये सिंबल पाई का है और पाई हमारा क्या होता है एग्जैक्टली में इसकी वैल्यू जो है आज तक कोई मैथमेटिशियन कैलकुलेट नहीं कर पाया, लेकिन अप्रोक्स वैल्यू इसकी बताई जाती है कि लगभग में हम लोग 3.14 लेकर के हमेशा इसकी वैल्यू चलते हैं। ठीक है, पाई इसको 3.14 या फिर पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 भी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है ना, ये दोनों वैल्यू यूज होती है। और अगर हम लोग डेसिमल के इधर कुछ और भी अप्रोक्स मान तक जाएँ तो जैसे 3.141592653 फिर 5 8 9 7 एंड डॉट डॉट ऐसे ही आपका ये हमेशा क्या करता है चलता जाता है। तो ये जो पाई है हमारा, इसको हम लोग कंसीडर क्या करते हैं कि ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। हमारा क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं कि पाई हमारा इरेशनल नंबर है। तो ये जो पाई है हमारा इरेशनल नंबर है, आज हम लोग इसको भी प्रूव करेंगे कि पाई इरेशनल नंबर होता क्यों है। ठीक है, और दूसरी चीज़ की जो आप क्लास 9th में एक क्वेश्चन आता है कि पाई इज इक्वल टू, जो पाई होता है वो किसी भी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है। सपोज करिए ये हमारा एक सर्कल है, तो ये पूरा ये जो बाहर का जितना भी बाउंड्री है ये इसको हम लोग अगर सी से डिनोट करते हैं, दैट इज सर्कमफ्रेंस। और जो इसका सर्कल का ये यहाँ से यहाँ तक सेंटर से जाने वाली लाइन होती है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये हमारा डायमीटर होता है। तो पाई जो होता है C/D के फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी वैल्यू हमारी C/D के फॉर्म में है, मीन्स C/D का मतलब C भी कुछ वैल्यू होगी। तो सपोज करिए P और Q P/Q के फॉर्म में है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपका क्या हो जाता है? वो रेशनल नंबर हो जाता है। जबकि हमारा ये कहा जाता है कि पाई हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इन सारी बातों का हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, जितना भी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट को उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई पाई इरेशनल नंबर होता क्यों है, फिर उसके बाद यहाँ प्रूव करेंगे कि पाई इक्वल टू C/D है। तो पाई को यहाँ इरेशनल नंबर मानते हैं, तो ये कंट्राडिक्शन है कि नहीं है, मीन्स ये सही है कि गलत है। ठीक है, जबकि वो आपका P/Q के फॉर्म का है। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो पाई होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? 3.145 ऐसे करके हमारी वैल्यू चली जाती है। तो ये क्या होता है कि कोई भी इरेशनल नंबर की हम लोग जब आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो हमने नंबर को डेसिमल और नॉन डेसिमल नंबर में डिवाइड किया था। तो उसमें इरेशनल नंबर की डिफिनीशन हमने बताई थी, या फिर इरेशनल नंबर के बारे में बताया था कि इरेशनल नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब देखिए, अगर हम लोग कहें कि जैसे हमने लिख लिया 1.21 और कोई वैल्यू हमारी 1.21 ये यहीं पर इंड हो जा रहा है, इसके आगे नहीं जा रहा है, तो ये टर्मिनेट कर गया, मतलब ये यहाँ पर इंड हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। अगर ये हमारा रिपीट कर रहा है, जैसे देखिए ये 3.1415 ये हमेशा आगे बढ़ती जा रही वैल्यू, हमको वैल्यू हमेशा कुछ न कुछ कोई न कोई नंबर पॉइंट के इधर मिलते जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और जबकि ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना। और रिपीटिंग की बात करें तो ये क्या है? नॉन रिपीटिंग है। और रिपीटिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए 1.666 ऐसे डॉट डॉट ऐसे चला जा रहा है, तो देखिए 6 हमारे साथ रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये रिपीटिंग है। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया कि जैसे इसमें देखिए 141592 मतलब हमेशा अलग अलग वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इस तरह नहीं है कि रिपीट कर रहा, तो ये नॉन रिपीटिंग होता है। तो कोई भी इरेशनल नंबर हमारा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये डिफिनीशन है इरेशनल नंबर की कि हमारा जो इरेशनल नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिपीटिंग होगा। तो ये देखिए पाई हमारा जो अप्रोक्स वैल्यू होता है यही होती है। तो इसमें हमको ऐसा क्या है, दोनों डिफिनीशन हमको जो आपको दी गई है इरेशनल नंबर की वो मिल रही है, इसलिए पाई हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। अब ये बात आती है कि पाई इक्वल टू C/D होता है। ठीक है, और जो पाई है C/D है, तो ये क्या कंट्राडिक्शन है कि नहीं है? कि मतलब हमारा पाई तो इरेशनल नंबर होता है, जबकि C/D के फॉर्म में ये इसका रिलेशन होता है कि C और D का ये रेशियो होता है पाई के इक्वल। और जो C और D होता है वो क्या है? P/Q का फॉर्म है। और Q हमारा भाई जब सर्कमफ्रेंस होगा तो डायमीटर तो होगा ही, तो D भी जो नीचे का Q है, Q जहाँ पर D लिखा गया तो वो भी तो 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये तो इरेशनल नंबर है। तो क्या ये जो है इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि पाई इसके केस में भी इरेशनल नंबर है? तो इसके लिए हम लोग जो प्रूफ होगा उसको हम लोग समझने जा रहे हैं। और ये देखिए ये परफेक्ट है, ये समझ जाइए कि पाई हमारा
इरेशनल नंबर होता ही है। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं कि पाई इक्वल टू सी बाई डी है, तो पाई इस केस में इरेशनल नंबर है, तो ये कैसे प्रूफ होगा। तो देखिए जो क्लास 9th में है, तो हम लोग देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी है। तो देखिए अगर पाई इरेशनल नंबर होगा तो इसका मतलब कि सी और डी में से कोई एक हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर श्योर एंड सर्टेन होगा। या तो सी हो सकता है इरेशनल नंबर, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, डी हो सकता है। तो सपोज करिए कि हम पहले क्या करते हैं, सी को कंसीडर करते हैं इरेशनल नंबर। तो जब सी को इरेशनल नंबर कंसीडर करते हैं तो हम लोग मान लेते हैं डी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, या फिर कोई भी नंबर आप मान सकते हैं कि डी हमारा कोई नंबर है। ठीक है, तो अगर सी हमारा इरेशनल नंबर है, तो अगर डी सपोज करिए रेशनल, अब इसी को कंसीडर करके जैसे हमने बताया वैसे ही चलिए। तो अब देखिए सी इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर का मतलब सपोज करिए कि सी इज इक्वल टू √2 है। भाई इरेशनल नंबर यही तो होता है। ठीक है, तो √2 है, तो अब √2 की वैल्यू हमारी क्या होती है, आप लोग जानते होंगे √2 इक्वल टू क्या होता है, 1.41 और उसके बाद 4.2 1.3 5 एंड डॉट डॉट ऐसे चला जाता है। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर √2 वैल्यू हो गई सी की, और तो हम लोग 1.41 4.2 1.3 5 ऐसे लिख सकते हैं डॉट डॉट। अब देखिए डी को हमने क्या माना है, रेशनल नंबर, तो कोई भी रेशनल नंबर अपान में लिख लिया जाए। तो मान लीजिए हम लोग रेशनल नंबर कंसिडर करते हैं 1/2। ठीक है, 1/2 कर लिए। तो अब देखिए ये जो 1/2 है, तो 1/2 है। ठीक है, तो ये 2 पर चला जाएगा, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 8 2 8, फिर उसके बाद 4, फिर 2 2 3 जा 6 और 5 10 0 ऐसे करके डॉट डॉट ये निकल रहा है, और नीचे आपका क्या हो गया, अपॉन में 1 हो गया। तो ये देखिए 2.824 जब हम लोग ऐसा कंसीडर कर रहे हैं तो ये भी वैल्यू कैसी आ रही है, ये एज लाइक सारी प्रॉपर्टी इरेशनल नंबर की है ना। और ये किसके इक्वल है, पाई के ही इक्वल है। तो पाई इक्वल टू दिस है 2.8284 ऐसे करके दिया हुआ। तो इसका मतलब ये इरेशनल ही तो आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब जब हमको पाई इरेशनल नंबर होगा तो इसमें से सी या डी में से कोई एक इरेशनल नंबर होगा, तभी हमारा क्या है, पाई इरेशनल है। तो इससे ये प्रूफ हो गया। अब क्या करते हैं, इसी का ठीक उल्टा ले लेते हैं। उल्टा का मतलब अब दूसरा ले लेते हैं कि जैसे पाई इक्वल टू अगर सी बाई अपॉन डी है, तो अब वापस हम लोग क्या करते हैं, सी को रेशनल ले लेते हैं। तो सी को रेशनल ले लेते हैं, तो रेशनल लेंगे तो मान लीजिए 1/2 हो गया। डी को हम लोग ई रेशनल ले लेते हैं, तो ई रेशनल में सपोज करिए हमारा क्या √2 ही हो जाए। ओके, √2 ले लेते हैं। तो ये देखिए 1/2, तो 1/2 √2 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/2 √2 का मतलब 1/2 इंटू √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही फिर से वापस रख लीजिए 1.4142, उसके बाद 1.35 एंड डॉट डॉट ऐसे करके चली जाएगी। तो इसके साथ अब इसका मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई तो वही आएगा। देखिए 2.8, फिर 2 8 4, फिर 2 6 10 2 5 10 0 ऐसे डॉट डॉट करके आपका क्या हो जाएगा, आगे वैल्यू चली जाएगी। अब 1 में इसका डिवीज़न आप करेंगे तो हमारा क्या है, इरेशनल ही तो मिलेगा, है ना। सारी वैल्यू क्या होगी, इरेशनल मिलेगी। इसका मतलब पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जो पाई इज इक्वल टू आपको दिखता है कि सी अपॉन डी है, तो इसमें कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है। ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर होता है। तो आई थिंक कि आपने पाई के बारे में, पाई इरेशनल होता क्यों है और पाई इक्वल टू सी बाई डी हम जब लेके चलते हैं तो ये हमको प्रूव करना होता है कि पाई हमारा इस केस में भी इरेशनल है, इसका रेशियो भी इरेशनल आता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो इसमें इसको प्रूव करने के लिए आपको 2 बार कंसीडर करना होगा। इसको एक बार इरेशनल लेना होगा, इसको रेशनल नंबर लेना होगा, फिर सेकेंड टाइम में इसको इरेशनल लेना होगा और इसको रेशनल लेना होगा। ओके, थैंक यू।